नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस का रिजल्ट कल जारी कर दिया गया है। बहुत सारे संकेत आपको देखने को मिल रहे होंगे कि किन प्रश्नों की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बॉर्डर पे थे, उनका नहीं हो पाया है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको लगातार लगता था कि नहीं हो पाएगा, उनका हो चुका है। ऐसे सवाल जितने भी हैं कहीं ना कहीं विद्यार्थी के जहन में आ रहे होंगे। स्वाभाविक सी बात है, जो कोई विद्यार्थी मेहनत करता है, अपने सपने को पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, और कहीं ना कहीं सिस्टम या किसी अन्य गतिविधि के कारण देखा जाए उसका परिणाम नहीं होता है, तो उसके मन की जो ज्वाला है लगातार वो फूट जाती है। आइए चर्चा कर लेता हूँ कि किस वजह से, किन प्रश्नों की वजह से जो गेम एक प्रकार से कह सकते हैं चेंज हुआ है। कट ऑफ का आकलन करना असंभव भी ही है, देखिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो आयोग ने स्पष्ट कर दिया गया है, जैसा कि रिजल्ट में स्पष्ट भी किया गया है, कि यहाँ पर ऑनलाइन जितने भी आवेदन है मेंस के लिए एक मांगा जाएगा। उसी गतिविधि में यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट के प्राप्तांक हैं, कट ऑफ है, सूचना अंतिम चयन परिणाम के बाद घोषित की जाएगी। हालांकि मुझे लगता है कि आयोग को ये स्पष्ट कर देना चाहिए। विद्यार्थियों के अंतर्गत रोष होने की कई सारी वजह हैं, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। साथ में वेबसाइट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का भी लागू नहीं होगा, ये इन लोगों ने नीचे डिफाइन भी कर दिया गया है। प्रश्न क्या है? प्रश्न इस बार वैकेंसी बम्पर है, देखिएगा 947 वैकेंसी है। इन वैकेंसी के लिए लगभग 15 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, लगभग 15 गुना से अधिक, लगभग 15,066 बच्चे मेंस लिखेंगे, देखिएगा। अब चुनौती, कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चों के नंबर कम आ रहे होंगे, उनका प्रॉब्लम्स हो गया। कुछ बच्चों के 85 क्वेश्चन के अराउंड सही हैं, तब भी उनका प्रॉब्लम्स नहीं हो पाया। ये प्रश्न है क्या, देखिएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आयोग ने कट ऑफ और यहाँ पर जो मार्क्स है ये जारी करने के लिए संकेत दे दिए गए कि अंतिम चयन कब होगा? 29 जून को प्रीलिम्स है, उसके बाद फिर इसका सॉरी मेंस है। 29 जून के बाद मेंस के बाद फिर आराम से अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट ईयर 2026 में कहीं इंटरव्यू लेने का प्रयास करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा, तब जाके आपके पास ये मार्क्स और कट ऑफ जारी की जाएगी, कितना कट ऑफ रहा है। इसकी दो समस्याएं सामने निकल के आ रही हैं कि इस समय जो आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं वो विद्यार्थियों का किस प्रकार से उन पर लगाम लगाई जाए। इसके लिए एक ही रास्ता है कि कट ऑफ और मार्क्स जारी कर दिए जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो बच्चा नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेगा वो अपनी कमियों को कैसे जज कर पाएगा, कि वो ये कैसे देख पाएगा कि हाँ हमारे इतने नंबर थे, अभी कितनी कमी थी, उसको स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करा जाए। तो मेरा मानना है कि ये दोनों जारी करने से विद्यार्थियों के अंदर का जो उठापटक की स्थिति है थोड़ा सा एक प्रकार से संतुलित हो जाएगी। अब प्रश्न बन जाता है कि सर ये आप अपना देख सकते हैं रोल नंबर के माध्यम से। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, समस्या उनके साथ है जिनके लगभग 70 से 85 क्वेश्चन के बीच में देखिए नंबर थे, क्वेश्चन सही थे। जिन लोगों के 70 से नीचे कम थे वो तो पहले ही मान चुके थे कि मेरा प्रॉब्लम्स नहीं होगा, उनका हुआ भी नहीं है। जिन बच्चों के हाई नंबर क्वेश्चन सही थे वो ये मान चुके थे मेरा हो जाएगा, उनका हो भी चुका है। अब देखो, जो मैक्सिमम विद्यार्थी इन इन दोनों नंबरों के बीच में बैठे हुए थे, कि 70 से 85 क्वेश्चन के सही बीच में थे। किसी के 83 सही थे, किसी के 81 सही थे। कट ऑफ मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं बॉर्डर पर बैठे हुए थे। और मैक्सिमम विद्यार्थी 70-80% विद्यार्थी यही होते हैं, मान के चल लीजिएगा। तो अगर देखेंगे 10 से 15 प्रश्न आयोग के द्वारा जिन प्रश्नों पर आपत्ति जताई गई थी वो डिलीट या चेंज किए गए हैं। ऐसी गतिविधि में अगर देखा जाए तो ये प्रश्न ज्यादा भी हो सकते हैं, कई सूचनाओं के माध्यम से लग रहा है ये 18-20 प्रश्न में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं अगर मानूंगा तो लगभग 10 से 15 प्रश्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि डिलीट प्रश्न या चेंज किए गए हैं। ऐसी रूप में, रूपरेखा में ये तय कर पाना कि किसको नंबर मिलेंगे किसको नंबर नहीं मिलेंगे, ये किस आधार पर मान लेते हैं, एग्जाम्पल बेस पे समझते हैं, जिसको आपको समझ में भी आ जाएगा। पहले समझते हैं, मान लीजिएगा ये जीएस की बात कर रहा हूँ, सी सेट में भी काफी क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट और चेंज किए गए। जैसा आप देख पा रहे होंगे सी सेट में भी बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं यहाँ पर डुबाया है, यानी उनका प्रॉब्लम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया है। इस रूप में अगर देखें, मान लीजिएगा गेम क्या, देखो पहले हम समझते हैं गेम के बारे में। एक विद्यार्थी के यहाँ पर ए 80-85 क्वेश्चन सही थे मान लेते हैं, बी विद्यार्थी के 80 क्वेश्चन सही थे, तो यानी आप ही कह सकते हैं कि ये तो 100% पास हो ही जाएगा। चलो 80 वाले को हम लोग मान लेते हैं कि नहीं हुआ होगा। लेकिन 85 वाले के अगर मान लो यहाँ से 15 क्वेश्चन डिलीट किए गए या चेंज किए गए, और उसने जो 85 क्वेश्चन थे उसमें से उसके 10 क्वेश्चन उसने टिक कर कर अपने 85 काउंट कर रखे थे, अब मान लो उनका आंसर चेंज कर दिया गया, या ऐसी गतिविधि में देखा जाए तो उसका डिलीट कर दिए गए, इस रूप में उसके 10 क्वेश्चन जो है कट हो जाएंगे। और कट होने की वजह से वो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 75 क्वेश्चन सही हुए उसके। दूसरा विद्यार्थी 80 क्वेश्चन सही करके बैठा हुआ है, इसमें अगर उसके जो डिलीट मार्क्स हैं, डिलीट होने वाले क्वेश्चन हैं या चेंज होने वाले क्वेश्चन हैं, ओनली दो ही रहते हैं, तो ऐसी गतिविधि में कह सकते हैं 78 क्वेश्चन आ जाएंगे उसके। तो आप ये देख पा रहे होगे कि ये क्या है, ये आयोग की गलती है, कोई विद्यार्थी की गलती नहीं है बच्चों। ये आयोग ने क्या करा है, जब आप प्रश्न पत्र सही नहीं बना सकते हैं, आंसर की सही जारी नहीं कर सकते हैं, तो ये सारा जितना भी एक समस्याओं का जाल है वो विद्यार्थी के ऊपर काहे रख रहे हो भाई। तो ये देखो कि जिस बच्चे ने मेहनत करके इस 85 क्वेश्चन सही किए,
अकॉर्डिंग टू आंसर की, उसके डिलीट या चेंज होने वाली प्रश्नों की गतिविधि के रूप में 75 क्वेश्चन बन पा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो 78 बन पा रहे हैं। अब आप सोचो, इस प्रायोरिटी में कौन क्वेश्चन कौन बच्चा पास हो जाएगा, बोलेंगे सर ये सेकंड हो जाएगा, क्यों, इसके क्वेश्चन ज़्यादा बन पा रहे हैं। गलती किसकी है? आयोग की है। तो यहाँ पर आयोग ने कहीं ना कहीं गेम खेला है। ये डेफिनेटली है कि इस गेम हुआ है। इस गेम में ही जिन बच्चों का, डेफिनेटली मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, उनका प्रॉब्लम्स होना चाहिए था, उनके अच्छे नंबर थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गेम मैं दिखा रहा हूँ, इस गेम की वजह से देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा ही नहीं है, अगर आप यहाँ भी देखेंगे, एक विद्यार्थी के 80 क्वेश्चन सही थे मान लेते हैं, एक विद्यार्थी के 75 क्वेश्चन सही थे। इस गतिविधि में मान लो उसके 10 प्रश्न डिलीट हुए हैं या चेंज हुए हैं, उनको घटाने के बाद उसके 70 क्वेश्चन सही हो गए फिर अब तो। दूसरा पॉइंट यहाँ पर 75, इसके अगर यहाँ देखेंगे 2 प्रश्न यहाँ पर रोंग हुए हैं ओनली, तो कितना 73 हो गए। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये डिपेंड करता है आयोग की गलतियों के ऊपर। और ये जो गलतियां हैं कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं समस्या का एक जाल बिछा रही हैं। अगर आप इतने कह सकते हैं सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से एग्जाम लेने में सक्षम नहीं है, तो भाई आयोग की मंशा ही क्या, बता दीजिएगा ना। एक विद्यार्थी 85 क्वेश्चन सही करने के उपरांत भी प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पा रहा है, और एक विद्यार्थी 76 क्वेश्चन सही करने के बाद भी प्रीलिम्स क्वालीफाई कर पा रहा है। इसमें फिर गलती किसकी रही है? आप अगर प्रश्न पत्र बनाने में सक्षम नहीं है, प्रश्न मन बनाने की रूपरेखा में उसका आंसर देने में सक्षम नहीं है, आप एक बार री आंसर की आपने जारी नहीं करी, ये कैसे मान लें कि प्रश्न आपने ये घटाया, ये बढ़ाया, किसका कौन सा घटाया गया है? दूसरी बात, इस बार के प्रश्न पत्र में अनोखा एक नया रूप देखने को मिला है। पहले यहाँ पर ABCD ग्रुप हुआ करते थे, इन लोगों ने हर क्वेश्चन की कोडिंग डाल दी गई है। ऐसे भी बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के जहन में चल रहे हैं कि जो हमारी OMR सीट है वो भी मिसमैच हुई हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर ऐसी खेल देखने को मिल रहा है तो हो सकता है ये भी गतिविधि कहीं ना कहीं आयोग के अंदर की गई हो। लेकिन प्रश्न ये बन जाता है कि सर अब जो मिसमैच हुआ है, डिलीट प्रश्न हुए हैं, चेंज प्रश्न हुए हैं, CSAT का भी रूपरेखा देखने को मिल रही है। इस गतिविधि में जिन जो विद्यार्थी इन दोनों के बीच में बैठा हुआ था, उनको मैं कह सकता हूँ कि बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, आयोग है, मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, सप्लाई तो वही करेगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस बार जो कट ऑफ है, जो इस बार जो बच्चों का सिलेक्शन ना होने की वजह है, आप ये देख सकते हैं कि क्यों। अब पॉइंट बन जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, देखिएगा, जो इस बार प्रॉब्लम्स पास किए गए हैं, लगभग 15,066 बच्चे हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जिन बच्चों ने प्रॉब्लम्स क्वालिफाई कर लिया गया है, 29 जून आपकी यात्रा है, देखिएगा। इस यात्रा के लिए आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग 4 मंथ का टाइम बचा हुआ है। इस 4 मंथ में GS पेपर 1 2 3 4 5 6 और साथ में हिंदी और ऐसे घोट के पी जाओ, जिस तरीके से हम दवाई को घोट के पीते हैं स्वस्थ होने के लिए। ऐसा मौका ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आने वाला, क्योंकि वैकेंसी भी ठीक है, और दूसरी बात है कि आपको इतने बच्चों में मेंस लिखने का मौका मिल रहा है। इस रूप में आप लग जाइएगा, आपके लिए एक प्रकार से कह सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम उसका, व्हाट्सअप का, स्पेशल मेंस वाले बच्चों के लिए ग्रुप बनाया गया, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर आप मेंस वाले बच्चे जितने भी हैं, आपके लिए कंप्लीटली मेंस का हम एक प्रोग्राम भी लेके चल किए हैं। आप इसमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसमें क्या है, ये रहा मेंस का कंप्लीट बैच, जिसमें आप लोग 2500, इसमें कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है। इसमें आप मेंस के GS 1 2 3 4 5 6 का वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में ले पाएंगे, जिससे कि आप मल्टी रिविजन कर पाएंगे। साथ में हम 250 क्वेश्चनों का पेपर नंबर 1 2 3 4 5 6 का आंसर राइटिंग करा के आपको चेक भी करेंगे। साथ में लास्ट ईयर के 18 से लेकर 23 तक के जितने पेपर हुए हैं, उनका अवलोकन भी, फ्रेमिंग भी कर पाएंगे। तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, आप इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे लगभग, क्योंकि 2,43,111 बच्चे ने प्रलम्स में पार्टिसिपेट किया था। इसमें से 15,066 बच्चे क्या हुए हैं, प्रलम्स पास किए गए। बाकी जो रिमेनिंग बच्चे हैं, देखिएगा, उनके पास टारगेट ये है कि या तो स्किप कर दे कि भाई हमें एग्जाम ही नहीं देना जीवन भर, लेकिन ये कोई दुविधा का या सुविधा का या डायरेक्शन नहीं है। सपने पाले हैं तो हारना भी पड़ेगा, जीतना भी पड़ेगा। तो आपको अब अपनी स्ट्रेटेजी को बेटर करने के लिए अपनी कमियों को निखारना है, कमियों को पॉइंट आउट करना है। कमी पॉइंट आउट कैसे करोगे, पहले लिखो कि हमारे पास कौन कौन सी क्या क्या कमी रही है। सिलेबस को पूरा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, रिवीजन किया है, नहीं किया है, टेस्ट लगाए नहीं किए हैं, PYQ को एनालाइज किया है, नहीं किया है, आपके खुद के नोट्स थे या नहीं थे। ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट आउट करना पड़ेगा। जैसे पॉइंट आउट कर लोगे तो आपका टारगेट ये है कि मे बी जून में RO का एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। और ऐसी गतिविधि में आपके पास एक ऑप्शन बनता है कि आप प्रलम्स अगर UPPCS का फेल हो चुके हो, तो किसी भी कंडीशन में RO का प्रलम्स पास करना ही होगा। तो आपके पास जितनी भी ताकत है, जितनी भी शक्ति है, जितनी भी आपके पास नॉलेज है, उसको झोंक देनी है RO के एग्जाम के लिए, तो आप इधर लग सकते हैं। अगर आपका RO का एग्जाम नहीं है, तो आप
टारगेट टारगेट तो सेट करना पड़ेगा 25 के लिए। तो आपके पास जो समय बचा हुआ है, 12 अक्टूबर का प्रीलिम्स का एग्जाम है यूपीपीसीएस का, तो आप प्रॉपर वे में बेस्ट रणनीति के साथ, री स्ट्रेटेजी के साथ, री प्लान के साथ, अपने बेहतर कंटेंट के साथ यहाँ पर 25 की तरफ कन्वर्ट हो जाइएगा। ये भी आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि इसमें भी लगभग अराउंड इतनी ही वैकेंसी अराउंड देखने को मिलेंगी। और यदि आप दोनों एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो यूपीएससी का आपने फॉर्म भरा होगा, तो आप 25 मई के लिए रेडी हो सकते हैं। इन दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं, जैसा कि आप इस बारे में देख रहे हैं। इसके लिए भी अगर आपको लगता है कि कंफर्टेबल है, आप खुद से किसी किताब से ऑथेंटिक नोट से कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो पीसीएस का फाउंडेशन बैच अभी चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा पीसीएस का फाउंडेशन बैच। इसमें कंप्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी प्री से लेकर मेंस तक की। ये डिस्काउंट में मिल रहा है आपको, 3000 में कंप्लीट बैच आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं ओनली प्रीलिम्स का, तो आप प्रीलिम्स के लिए टारगेट 25 के लिए इसके साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर 1100 में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, समर्पण बैच, जो ए टू जेड प्रीलिम्स के लिए डेडिकेट बैच बना हुआ है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आप इन सब के लिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो आपके लिए क्या काफ़ी रामबाण है। आरओ की टेस्ट सीरीज हो, पीसीएस की टेस्ट सीरीज हो, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज हो, देखिएगा। या इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अगर आप कोई आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो अफसर बैच आपके पास अवेलेबल है, आप उस अफसर बैच में जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपके लिए आरओ अंतिम पड़ाव पर इस समय निकल के आ रहा है। तो चुनौती क्या है? चुनौती यही है कि इस बार जो बच्चे एग्जाम दिए थे, कहीं ना कहीं आयोग की ऐसी गतिविधियों के कारण भी बच्चे फेल हुए हैं, जबकि उन्होंने अपना पूरा हर संभव प्रयास किया कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं इन गतिविधियों के कारण स्टूडेंट को ये देखना पड़ रहा है कि भाई क्या क्या समस्या रही, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब दुविधा ये है कि आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है, कैसी गतिविधि करता है, ये आयोग का डिसीजन है। बाकी विद्यार्थी किस प्रकार की मांग करते हैं, विद्यार्थियों के उचित अनुचित तरीके का एक साधन हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अब आप डेडिकेट होकर लगिएगा, और जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर वे में पढ़ना स्टार्टिंग करें। ज़्यादातर यूट्यूब के पीछे ना पढ़कर, मेरा मानना है प्रॉपर वे में रिवीजन करिएगा, यूट्यूब चलेगा। लेकिन ये सोच लें कि पूरा यूट्यूब से हम पढ़ लेंगे, पूरा किताब के छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लास्ट टाइम में करंट अफेयर रेडी कर लेंगे, या अपने खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवीजन खुद से नहीं करेंगे, टेस्ट खुद से नहीं लगाएंगे, बस यूट्यूब पे टिक करते हुए चले जाएंगे, ये कहना मुझे लगता है कि असंभव हो जाएगा। तो अपने रास्ते को पहचानिएगा, अपने सपने को जानिएगा, और अपनी जो ताकत है उसको जानकर परिश्रम करने का प्रयास करिएगा। बाकी अन्य किसी दुविधा के लिए आप 9897540799 पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा किसी भी बैच में ज्वाइन होने के लिए। यदि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है तो डायरेक्टली आप इस पे मैसेज कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप मेंस के प्रोग्राम में जुड़कर अपने बचे हुए समय को यूटिलाइज करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आज का दिन आपका है, कल भी आपका होगा, परसों भी आपका होगा, बस डायरेक्शन बेस्ट रखनी है। खुश रहें, मस्त रहें, ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।